criminals most wanted. इस बार देखिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में एक 2.5 साल बच्ची जब अपने कारवां से बिछड़ गई। वो बाप क्या करे जिसकी आंखों में अंधेर छा गया। अल्लाह की जात ने हमसे एक ना दिन हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी उसके बारे में हमसे जरूर पूछना है। ये पूरी रुदात जानिए, देखिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेश अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 124। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात रहे 221। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तवान में इस बार रिपोर्ट होने वाले केसेस हैं 4। चोरी, डकैती या रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के दोष पर ये मसाइल रहे 1721। आपने देखा, सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम दोस्तों को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां आपके लिए हम लेकर आते हैं नई केस फाइल। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड केस एपिसोड में हम आप तमाम दोस्तों को दिखा रहे हैं कि तांदलियावाला में एक 2.5-3 साल मासूम बच्ची किस तरह अपने साहिबान से बिछड़ गई और इस बच्ची का अहवाल क्या रहा। हम आपको यह भी बताएं कि कोई 2, 4, 5, 10 दिन या महीना, 2 महीने, 4 महीने की बात नहीं है, बल्कि तकरीबन 5, 5.5 महीने बीत गए और इस मासूम बच्ची का कहीं पता ना चला। एक मजबूर, बेबस और लाचार बाप दर दर की ठोकरें खाता रहा कि जिसके सामने उसकी दुनिया अंधेर हो गई। उसके बाद ये बच्ची कहां, किस तरह बरामद की गई, ये अहवाल आखिर क्या है, सब कुछ हम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपके लिए पेश कर रहे हैं। तो मुलाहिजा कीजिए आज के जुर्म की दास्तान। इस एपिसोड में हम आपको सूबे पंजाब के इलाके तांदलिया की जानिब ले जा रहे हैं। खेतों खलियानों के दरमियान आबाद इस इलाके की तारीख क़याम पाकिस्तान से भी बहुत कदीम है। इसी तांदलियां वाले में गुज़िश्ता अशरों पेशतर एक ऐसा वक़ूआ गुजर गया जो बहुत ही दिल गिरफ्ता था। थाना सिटी पुलिस स्टेशन तांदलियां वाले में रिपोर्ट होने वाली ये तफसीलात
जिस तरह हम तक पहुंची, हम उसी तरह ये अहवाल आपको बता रहे हैं। 4 जुलाई 2018 सिटी तांदलियावाला पुलिस स्टेशन की हुदूद FIR नंबर 368/18 ताजीरात पाकिस्तान बजुर्म जेर दफा 363 के तहत ये दर्ज की गई और इसके बाद नाजरीन 9 दिसंबर 2018 यानी तकरीबन 5 माह बाद यह केस अपने अंजाम को पहुंचा। ये सब कुछ कैसे हुआ, शुरू करते हैं ये दास्तान। ये है तांदलियावाला का मरकजी बाजार। हर जानिब गहमा गहमी, आमद और रफ्त। इसी दरमियान ये रिक्शा ड्राइवर इस कोने पर आकर रुक गया। एक 2.5-3 साला इसकी बेटी इसके हमराह है। अपनी बच्ची को इसी तरह रिक्शे में छोड़कर कुछ खरीदारी की खातिर ये आगे बढ़ गया और बराबर में खड़े ठेले वाले को इसने ये कहा कि इस बच्ची का ख्याल रखना। नाज़रीन, इस जीवन में कौन किसी दूसरे का ख्याल रख सकता है? लोग तो अपनों को फरामोश कर जाते हैं। यहां भी शायद ऐसा ही हुआ। कुछ देर तो ये बच्ची चुपचाप बैठी दुनिया को तकती रही और फिर बाप को याद करके रोने लगी। रोते रोते इसी मानिंद रक्शे से उतरने लगी। और इसके बाद जो इसकी धुन में समाया उसी जानिब चल दी। रोते रोते इस बच्ची ने एक नई राह इख्तियार कर ली। मगर आते जाते किसी फर्द ने यह ना पूछा कि बेटा क्या बात है, क्यों रो रही हो? हमारे दिल कितने सख्त हो गए हैं कि किसी की फरियाद हमारे कानों से टकराती ही नहीं। किसी मासूम की आहो फुगा हमारे जहन के दरीचों पर दस्तक भी नहीं देती। क्या बेहिसी फैली है। अचानक राह में खातून को इस बच्ची पर शायद रहम आ ही गया। इसको रोक कर चुप कराते हुए अपनी गोद में समेट लिया और चल दी। तो बेटी को यहां न पाकर सोचने लगा यहीं कहीं करीब चली गई होगी। बच्ची नहीं लगी। इधर उधर अपनी बिछड़ी औलाद को तलाश करने लगा। बच्ची नहीं यार, छोटी मिलन रही है। इतने रक्शे से बैठाई थी, बच्ची नहीं साल मेरी यहाँ, छोटी बच्ची थी जन्नत। बच्ची नहीं यार मेरी है, बच्ची इतने रक्शे से बैठाई थी भैया। हाँ जी, पता नहीं किधर गई यार। इतने रक्शे से बैठाई थी भैया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी भाईजान।
हाँ जी डॉक्टर इमरान वाले चौक से भाईजान। हाँ जी, ये तो बच्ची गुम हुई सर जी। और इसे कहीं न पाकर बेचारी की आंखों में अंधेरे छाने लगे। मेरे खुदा, तकदीर किसी को कभी ऐसे बदतरीन लम्हे न दिखाए कि जीते जागते इंसान से जिंदगी छीन ली जाए। करीब ही मौजूद सिटी पुलिस स्टेशन से एहलकार होने वाले इस वक़्वे की रुदात जानने की खातिर आप पहुंचा। चला गया और उस मासूम बच्ची का कहीं पता न चला। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, एक बाप अपनी औलाद को दर दर तलाश करता घूम रहा था, जिसमें नहीं मालूम कितना वक्त बीत गया। बाजार में आए थे आप मुझे बताएं, आप कौन से बाजार में गए थे? सर हम मेन बाजार में गए, डॉक्टर इमरान वाले चौक में सर। पानी पी लें, पहले पानी पी लें। सर मुझे रेड करना है। तफ्तीश चलती रही, वक्त गुजरता चला गया। रही हैं ठीक है सर, मैं उधर नहीं खड़ा। चले, हम आपके पास आ रहे हैं। टेलीफोन के बंद होने के बाद ऐसा लगने लगा कि जैसे सोचों के तमाम दायरे एक ही महवर के गिर्द गर्दिश करने। कुछ ही लम्हों बाद एक शख्स बरामद होकर इन्हीं गाड़ियों की जानिब लपका। तस्दीक की जाने लगी। और इसके बाद इस कार कौन है? और फिर दरवाजे पर दस्तक दी जाने लगी। इसके बाद क्या हुआ, खुद मुलाहिजा फरमाइए। और जैसे ही यह खबर पुलिस के साथ आए हुए उस मजबूर बेबस और लाचार बाप तक पहुंची, इसी जानिब अंधाधुन दौड़ता नजर आया। नाजरीन, यहां एक बात हम आप तमाम दोस्तों तक जरूर पहुंचाना चाहते हैं, और वो ये, अपनी औलादों की निगहदाश्त सबसे पहले हमारी अपनी जिम्मेदारी है। इन मामलात से हमें कभी चश्म पोशी नहीं करनी चाहिए। यह है कि आप सब दुआ कीजिएगा पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए, CMW की टीम के लिए, और उनके लिए कि परवरदिगार आलम
अगर किसी का कोई बच्चा गायब है, कोई दूर है, तो मालिक दो जहां के सदक़े में वो बच्चे अपने वालिदैन के घरों तक पहुंचे। हाँ बीबी, क्या नाम है तुम्हारा? खुर्शीद मेरा नाम है। कहाँ रहती हो? गोड़ लदियाँ। क्या नाम है तुम्हारे खामंद का? मुरीद। तो ये लोगों के बच्चे क्यों उठाती फिरती हो? मेरी बच्ची है, ऐंधी नहीं है बच्ची, है मेरी बच्ची है। कैसे कहती हो आप मेरी बच्ची है? मेरी बच्ची है, आप झूठ बोल रहे हैं, ये मेरी बच्ची है, ये मेरी बच्ची है। ये बाजार से इसने उठाया इस बच्ची को कितनी देर पहले उठाया है? सर 26 तारीख को 6वें महीने 2018 को सर। हाँ, अब क्या कहती हो तुम? ये मेरी बच्ची है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बोल रहे हैं मेरी बच्ची है। सर तुम्हें 6 शर्म बज आनी के चाहिए। 3 मिनट पर बच्ची उठाकर लेकर जा रही है। कैसे आपकी बच्ची है? मेरी बच्ची है बस। सर ये बच्ची मेरी है। एक और से देखो बीबी, ये तुम और ये बच्ची है। यही है तुमने इसे औरत उठाया है है। सर। शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसे काम करते हुए? इससे पहले तुमने कितने बच्चे उठाए हैं? चलो जवाब दो, आप जवाब क्यों नहीं देती? कितने बच्चे उठाए हैं इससे पहले तुमने अब तक? नहीं, मैं कोई बच्चे नहीं उठाए, ये बच्ची उठाई थी मैंने। मैं पूछ रहा हूँ बच्ची क्यों उठाई है? तू बोल, कितने बच्चे उठाए? जवाब दो अब। ऊंची बोल। नहीं, कोई भी बच्चा नहीं उठाया। तो इसे क्यों उठाया था? इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? एक एक मोहल्ला, एक एक गली कोई ऐसी नहीं छोड़ी जहां हमने इश्तिहार नहीं लगाए इस औरत के, तुम्हारे और इस बच्ची के। अब खामोश क्या बैठी हो? जवाब चाहिए इन बातों का हमें। औरत होने का नाजायज फायदा नहीं उठाओ। अभी तुम्हारा रिकॉर्ड CRO से मंगवा लेते हैं। जब तुम्हारी फोटो सुबह अखबारों में और टीवी चैनलों में चलेगी तो तुम्हारे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन अभी हमें मिल जाएगी। खामोश रहो। तुम क्या समझती हो कि खामोश रह के मैं बच जाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं ऐसा होगा। तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक पहुंचा के रहेंगे हम। तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, खाना खराब हो जाए तेरा, तू सानू 6 महीने तो रुलवाया। अल्लाह तेनू उत्थे जेल की सजा देवे, रब तेरा बेड़ा गर्क कर देवे। धक्के खानी है, सानू रुलाया 6 महीने तो धक्के खवा रही है। अपने बाकी साथियों का नाम पता बता दो तो अच्छी बात है, वरना हम मालूम तो कर ही लेंगे। फैसलाबाद में तांदलियावाला पुलिस स्टेशन की हद में एक रिक्शा ड्राइवर अपनी 2.5 साला बच्ची के साथ बाज़ार आता है, शॉपिंग के लिए उतरता है और बच्ची को अपने रिक्शा के अंदर छोड़ के चला जाता है। बच्ची रिक्शा से मिस्टेकनली निकलती है और रोती हुई कहीं वहाँ से रोड पे आ जाती है। अब सितम ज़रीफ़ी इस बात की है, मुझे शर्म आती है कि एक रोती हुई 2.5 साल की बच्ची बाज़ार में घूम रही हो और किसी शख्स ने उससे नहीं पूछा कि ये बच्ची तुम क्यों रो रही हो, तुम्हारे पेरेंट्स किधर हैं, तुम कौन हो। एनीवेज़ उस बच्ची को एक खातून वहाँ से अगवा करके ले जाती है। पुलिस ने कोशिशें शुरू की और कांस्टेंट 6 मंथ्स की कोशिशों के बाद पुलिस उस बच्ची को बरामद करने में कामयाब हो गई। ये 6 महीने जो उसके पेरेंट्स के ऊपर, उसके बाप के ऊपर गुजरी, वो मुझे इसलिए पता है कि हर 10वें दिन उसका बाप रोता हुआ मेरे पास आता था और हम समझ नहीं आती थी कि इस बाप की मैं किस तरह से मदद करूं। एनीवेज़ पुलिस ने, हम उसका फॉलो अप करते रहे, पुलिस की बड़ी कांस्टेंट एफर्ट्स होती रहीं और 6 महीने के बाद पुलिस उस बच्ची को बरामद करने में कामयाब हुई और एक खातून जिसने उसको अगवा किया था उसको भी अरेस्ट कर लिया गया। अब बात यह है कि हम लोग जो पब्लिक ऑफिसर्स हैं, स्पेशली पुलिस के हवाले से मैं बात करता हूँ कि हम जिस कुर्सी पे हम बैठते हैं, हमें अंदाज़ा है, हमें पता है, हमारा यकीन है इस बात के ऊपर कि अल्लाह की ज़ात ने हमसे एक ना दिन हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी उसके बारे में हमसे ज़रूर पूछना है। और मेरे ख़्याल से हम उस दिन के लिए, उस सेशन के लिए तैयार रहें जब हमसे ये पूछा जाएगा। और अगर हम लोगों की हेल्प नहीं करते तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। अब हमने देखो जिस तरह भी इस सारे मामले को देखा है, जिस तरह हमने इस पूरे मामले को फाइनलाइज किया है ना, इस मामले में यह हुआ कि आखिर 2, 4, 5 महीने के बाद वो बच्ची बरामद हो गई। देखिए, होता यही है कि अगर किसी केस पर कंसंट्रेट किया जाए ना तो वो केस आपके सामने ज़रूर आता है, खुल जाता है वो। अगर किसी केस की फाइल आपने बंद कर दी तो वो केस कभी भी नहीं खुल सकता। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा आज के जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। हमने आपको दिखाया कि तांदलियावाला में किस तरह एक 2.5-3 साला बच्ची अपने बाप से बिछड़ गई और इसके बिछड़ जाने के बाद के अहवाल क्या रहे। और उसके बाद आपने ये भी देखा कि कानून के एहलकारों ने किस तरह कई माह बीत जाने के बाद इस बच्ची को बरामद किया।
नाजरीन, इस मोड़ पर हम दुआ करते चलें कि परवरदिगार आलम हर बच्चे को, हर बेटी को, हर अहले खाना को अपने घर में, अपने साइबान में रहने की तौफीक अता फरमाए और परवरदिगार आलम इस कायनात में जितने वालिदैन बसते हैं उनकी गोद उनकी औलादों से भरी रहे। बहरहाल आज के इस एपिसोड के इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम दोस्तों से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े रास में रखा जाता है। cmw@arYnews.tv या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।